तुमने कभी सोचा है पैसा तो आ रहा है लेकिन पैसा बढ़ नहीं रहा है। सैलरी आती है, ज़रूरत की चीज़ों में खर्च हो जाता है, कभी घर के खर्चों में, कभी लाइफस्टाइल में, और महीने के अंत में फिर ज़ीरो पर। मिडिल क्लास फैमिली की प्रॉब्लम यही है। आज हम इस वीडियो में यही बताने वाला हूँ कि तुम पैसों को मल्टीपल कैसे करोगे, और इस वीडियो में ये भी जानेंगे अमीर कैसे बनते हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखना, क्या पता इस वीडियो से आपकी लाइफ चेंज होना शुरू हो जाए। रूल नंबर 1, खुद के लिए पैसा अलग रखना। तुम हर महीने पैसा कमाते हो, लेकिन क्या तुमने नोटिस किया है सबको पैसा देने के बाद तुम्हारे पास खुद के लिए पैसा बचता ही नहीं है। आखिर पैसा जाता कहाँ है? घर के किराया, घर का खर्चा, EMI, सबको पैसा मिल जाता है, बस एक इंसान को नहीं मिलता है, वो हो तुम। और यही सबसे बड़ी गलती है। अब सच सुनो, जब तक तुम पहले खुद को पे नहीं करोगे तब तक तुम कभी अमीर नहीं बन सकते हो। अमीर लोग क्या करते हैं, वो पैसा बचाते नहीं हैं, वो पहले अपने लिए निकालते हैं। मतलब जैसे ही पैसा आया सबसे पहले वो 20% अपने लिए निकालता है। कोई बहाना नहीं, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। बाकी 80% में वो दुनिया चलाते हैं, क्योंकि उसे पता है ये 20% फ्यूचर के लिए नहीं है, ये तुम्हारी फ्रीडम के लिए है। तुम सोच रहे हो मेरे पास बचता नहीं है, सेव कैसे करूं? यही तो है ट्रैप। तुम बचा हुआ सेव करते हो, जबकि अमीर लोग सेव करके ही खर्च करते हैं। छोटा सा एग्जाम्पल समझो, अगर आज तुम 1000 कमाते हो और 200 रुपये खुद के लिए नहीं रखते हो, तो तुम कल 1 लाख कमाओगे तब भी तुम रख नहीं पाओगे, क्योंकि प्रॉब्लम पैसा में नहीं है, प्रॉब्लम है हैबिट में। अगर तुमने ये रूल ऑनेस्टली फॉलो कर लिया तो बिलीव करो तुम्हारी ज़िंदगी धीरे धीरे बदलने लगेगी। इनकम का कम से कम 10 से 20% तुम अलग से अकाउंट में डालो। ना खर्च करना है, ना दिखावा करना है, बस उससे ग्रो करो। रूल नंबर 2, पैसा तुम्हारे लिए काम करे। तुम रोज़ काम करते हो, लेकिन क्या कभी तुम्हें लगा है कि तुम काम कर रहे हो या तुम्हें काम करवाया जा रहा है? सच थोड़ा करवा है। ज़्यादातर लोग पैसा के पीछे भागते हैं और कुछ लोग पैसा को अपने पीछे दौड़ाता है। फ़र्क कहाँ है? फ़र्क इस बात में नहीं है तुम कितना कमाते हो, फ़र्क इस बात में है तुम रुकते हो तो पैसा भी रुक जाता है। अगर तुम्हारा इनकम सिर्फ तुम्हारी मेहनत पर डिपेंड है तो तुम एक्चुअली पैसा कमा नहीं रहे हो, तुम टाइम बेच रहे हो। और टाइम एक ऐसी चीज़ है जो कभी मल्टीपल नहीं होता। यही रीज़न है कुछ लोग 10 साल काम करने के बाद भी वो वही रह जाते हैं, और कुछ लोग 2 से 3 साल में गेम बदल देते हैं, क्योंकि उन्होंने एक चीज़ समझ लिया है, काम मत करो, सिस्टम बनाओ। सिस्टम का मतलब ऐसी चीज़ जो तुम्हारे बिना भी करे। सोचो, अगर हर बार जब पैसा तुम्हारे हाथ में आए खुद से एक सवाल पूछो, ये पैसा अभी खर्च करूं या इसे ऐसा बनाऊं कि ये मुझे और पैसा बना के दे। ये सवाल तुम्हें अलग बना देगा, क्योंकि एवरेज इंसान पैसा आते ही खर्च के बारे में सोचता है, लेकिन स्मार्ट इंसान पैसा आते ही यूज़ के बारे में सोचता है। और जिस दिन तुम्हारा पैसा तुम्हारी मेहनत से ज़्यादा कमाने लगेगा, उस दिन तुम काम नहीं करोगे, तुम डिसाइड करोगे। रूल नंबर 3, पैसा कहाँ लगेगा यही गेम तय करता है। तुम दिन भर मेहनत करते हो, लेकिन एक चीज़ है जो तुम्हारी पूरी ज़िंदगी का डायरेक्शन तय करता है, तुम्हारा एक फ़ैसला। हाँ, सिर्फ एक फ़ैसला, क्योंकि पैसा कमाने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है पैसा कहाँ लगाए। ध्यान से समझो, लोग गलती काम में नहीं करते हैं, गलती डिसीजन में करते हैं। एक इंसान है जो 5 साल काम करके भी आगे नहीं बढ़ता है, वही दूसरा इंसान कम समय में ही कम मेहनत में आगे निकल जाता है। क्यों? क्योंकि उसने सही समय पर सही जगह पर सही फैसला लिया है। अब असली बात, तुम्हारी हर इनकम एक डिसीजन मांगती है। खर्च करोगे या बढ़ाओगे, कंफर्ट लोगे या कंट्रोल करोगे, शॉर्ट टर्म खुशी या लॉन्ग टर्म फ्रीडम। और सच ये है, ज़्यादातर लोग फैसला सोच कर नहीं लेते हैं, वो फील करके लेते हैं। मूड अच्छा है, खर्च कर लिया, दूसरे ने लिया, तुमने भी ले लिया। यहाँ तुम्हारा दिमाग नहीं, इमोशन डिसाइड करता है, और यही गेम खत्म हो जाता है। अब सच्चाई सुनो, पैसा इमोशन से नहीं, पैसा सिस्टम से मूव होना चाहिए। मतलब तुम पहले से तय करो तुम्हें कितना इन्वेस्ट करना है, कहाँ लगेगा, कब निकलेगा, ताकि हर बार डिसाइड लेने की ज़रूरत ना पड़े। क्योंकि हर बार डिसाइड लोगे तो एक दिन वीक पड़ जाओगे। और याद रखो, गरीब लोग मौके देखकर फैसला लेते हैं, अमीर लोग रूल बनाकर फैसला करते हैं। क्योंकि आखिर में पैसा तुम्हारी लाइफ नहीं बदलता है,
तुम्हारा फैसला बदलता है। रूल नंबर 4, हाइड एंड कंपाउंड। तुम रोज़ पैसा देखते हो, कमाते हो, खर्च करते हो, लेकिन एक चीज़ है जो तुम्हारी आंखों के सामने ग्रो होती है फिर भी दिखता नहीं है, हाइड एंड कंपाउंड। ये ताकत है जो धीरे धीरे काम करती है, इतनी धीरे कि तुम इग्नोर कर देते हो और फिर एक दिन इतनी तेज़ हो जाती है कि लोग समझ नहीं पाते ये कैसे हुआ। अब ध्यान से समझो, तुम सोचते हो आज इन्वेस्ट करके क्या फ़र्क पड़ेगा, इतना छोटा अमाउंट क्या चेंज लाएगा। यही सोच कंपाउंड से दूर रखती है, क्योंकि कंपाउंड शुरुआत में बोरिंग लगता है, स्लो लगता है, यूज़लेस लगता है, लेकिन असली खेल यही है। अब इमेजिन करो तुम हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा लगाते हो, कोई बड़ा रिस्क नहीं, कोई एक्साइटमेंट नहीं। पहले 1 साल कुछ खास नहीं दिखेगा, दूसरे साल थोड़ा सा फ़र्क, तीसरे साल थोड़ा और बड़ा दिखना शुरू हुआ और फिर एक पॉइंट आता है जहां ग्रोथ सडनली तेज़ हो जाती है। क्यों? क्योंकि अब पैसा तुम्हारे लिए काम कर रहा होता है। यही है हाइड एंड कंपाउंड। अब एक बात बैठा लो, कंपाउंड को स्पीड नहीं चाहिए, टाइम चाहिए, और ज़्यादातर लोग यही हार जाते हैं क्योंकि उन्हें जल्दी रिजल्ट चाहिए। लेकिन सच ये है, जो जल्दी मिलती है वो लंबे समय तक नहीं टिकती है। आज से माइंडसेट बदलो, छोटा अमाउंट देखकर हंसना बंद करो, कंसिस्टेंसी देखकर सीरियस हो जाओ, क्योंकि फ्यूचर में तुम्हें बड़ा अमाउंट नहीं बचाएगा, तुम्हारी छोटी छोटी कंसिस्टेंसी बचाएगा। रूल नंबर 5, जल्दी अमीर बनने का जाल। तुम्हें जल्दी पैसा चाहिए, जल्दी रिजल्ट और जल्दी सक्सेस। लेकिन क्या तुमने नोटिस किया है, जितना तुम भागते हो उतना ही बार गिरते हो। क्यों? क्योंकि तुम स्पीड के पीछे भाग रहे हो, डायरेक्शन के पीछे नहीं। यही सबसे बड़ा इल्यूजन है। लोग सोचते हैं फास्ट पैसा, स्मार्ट डिसीजन, लेकिन रियलिटी कुछ और है। फास्ट पैसा हाई रिस्क प्लस लो कंट्रोल होता है और ज़्यादातर लोग यहीं फंस जाते हैं। हर जगह यहीं कहता है जल्दी अमीर बनो, लेकिन कोई ये नहीं कहता है जल्दी बना पैसा टिकता नहीं है। अब ध्यान से समझो, तुम्हारा गोल फास्ट ग्रो करना होना नहीं चाहिए, तुम्हारा गोल लगातार ग्रो करना चाहिए, क्योंकि स्लो ग्रो बोरिंग लगती है लेकिन सेफ होती है, और फास्ट ग्रो एक्साइटिंग होती है लेकिन डेंजरस होती है। अब खुद से पूछो, तुम पैसा कमाना चाहते हो या पैसा दिखाना चाहते हो? क्योंकि दिखावा हमेशा फास्ट होता है लेकिन स्टेबिलिटी हमेशा स्लो होता है। यही रीज़न कुछ लोग अचानक ऊपर जाते हैं और उतनी ही जल्दी नीचे आ जाते हैं, और कुछ लोग धीरे धीरे परमानेंटली ऊपर जाते हैं। क्योंकि गेम ये नहीं कि तुम कितनी ऊपर गए हो, गेम ये है कि तुम कितनी देर तक ऊपर टिके रहते हो। और याद रखना, अमीर बनने का रास्ता शॉर्टकट नहीं है, ये एक प्रोसेस है, और जो प्रोसेस को समझ गया उसे जल्दी जीतने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि वो जानता है वो ऑलरेडी सही डायरेक्शन में है। क्या ये वीडियो तुम्हारे लाइफ से रिलेटेड है? कमेंट में येस या नो में लिखो, और ऐसी वीडियो के लिए सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं भी मेहनत कर रहा हूँ।